मेष राशि वालों, आज की ये बात शुरू करने से पहले अपने मन को थोड़ा शांत कर लीजिए, क्योंकि जो संकेत इस समय आपके जीवन से जुड़े दिखाई दे रहे हैं वे सामान्य परिस्थितियों जैसे नहीं हैं। आने वाला समय आपके लिए केवल एक नई खबर लेकर नहीं आ सकता, बल्कि ऐसी परिस्थिति बना सकता है जहां आपको अपने पुराने फैसलों, पुराने रिश्तों और अपने भविष्य की दिशा को नए नजरिए से देखने का अवसर मिलेगा। कई दिनों से जिस बात को लेकर आपका मन परेशान था, उसी विषय में अचानक कोई हलचल दिखाई दे सकती है। जिस काम के लिए आप बार बार प्रयास करके थक चुके थे, उसी काम से जुड़ा कोई नया रास्ता सामने आ सकता है। और सबसे खास बात यह है कि शुरुआत इतनी छोटी होगी कि पहली नजर में आपको उसका महत्व समझ ही नहीं आएगा। इसलिए आज मिलने वाले छोटे संकेतों को अनदेखा मत कीजिए। मेष राशि वालों, क्या आपने पिछले कुछ दिनों में यह महसूस किया है कि आपका मन बार बार किसी एक व्यक्ति, किसी एक काम या किसी पुराने निर्णय की तरफ जा रहा है? बिना किसी कारण वही बात याद आना, अचानक किसी पुराने व्यक्ति का नाम सुनाई देना, किसी ऐसी जगह जाने का मन होना जहां लंबे समय से नहीं गए, या किसी अधूरे काम को दोबारा शुरू करने की इच्छा होना, इन सबको केवल सामान्य विचार समझकर छोड़ देना सही नहीं होगा। कभी कभी मन उस बदलाव को पहले महसूस कर लेता है जिसे परिस्थितियां बाद में सामने लाती है। और यही कारण है कि आज आपको अपने भीतर उठने वाली पहली सकारात्मक आवाज को ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, आज किसी के कहने पर अपने निर्णय को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आपने पहले भी कई बार दूसरों की राय को अपनी इच्छा से अधिक महत्व दिया है, और बाद में आपको लगा कि काश उस समय अपने मन की सुनी होती। अब वही गलती दोहराने का समय नहीं है। आपको किसी की बात सुननी है, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी समझ और परिस्थिति देखकर लेना है। मेष राशि वालों, आपके जीवन में एक ऐसा दौर रहा है जब मेहनत तो बहुत हुई, लेकिन उसका परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आया। आपने कोशिश की, इंतजार किया, कई बार रास्ता बदला, और फिर भी परिस्थितियां वैसी ही बनी रही। लेकिन अब उसी मेहनत का असर धीरे धीरे दिखाई देने की संभावना बन रही है। किसी को अपने काम से जुड़ी अच्छी सूचना मिल सकती है, किसी को पुराने प्रयास का परिणाम मिल सकता है, किसी के सामने नया अवसर आ सकता है, और किसी व्यक्ति के लिए यह समय उस सपने को फिर से जीवित करने वाला हो सकता है जिसे उसने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था। लेकिन ध्यान रखिए, अवसर आने और उसका लाभ उठाने के बीच सबसे बड़ा अंतर आपके निर्णय का होता है। यदि अवसर आपके सामने आए तो केवल इसलिए पीछे मत हटिए कि पहले असफलता मिली थी। पहली असफलता हमेशा अंतिम परिणाम नहीं होती। कई बार वही असफलता हमें उस गलती से बचाती है जो आगे बहुत बड़ा नुकसान कर सकती थी। और अब धन से जुड़ी बात सुनिए। मेष राशि वालों, आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार की संभावना दिखाई दे रही है। यदि किसी जगह आपका पैसा अटका हुआ है, किसी व्यक्ति से भुगतान मिलना बाकी है, या किसी पुराने काम से धन आने की उम्मीद है, तो उसके संबंध में हलचल दिखाई दे सकती है। लेकिन इस समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। धन आने की संभावना जितनी महत्वपूर्ण है, धन को संभाल कर रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे ही पैसा हाथ में आए, तुरंत अनावश्यक खर्च करने का विचार मत कीजिए। आने वाले समय में कोई ऐसा खर्च भी सामने आ सकता है जिसकी आपने अभी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए जो मिलेगा उसका कुछ हिस्सा बचाकर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। और यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी धन कमाने का रास्ता दिखाए, तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। बड़ी बड़ी बातें सुनकर प्रभावित होना आसान है, लेकिन वास्तविक लाभ वही होता है जिसमें पूरी जानकारी और समझदारी शामिल हो। मेष राशि वालों, आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका धैर्य बनने वाला है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ सकता है जो जाने अनजाने आपको उत्तेजित करने की कोशिश करेगा। वो आपकी बात काट सकता है, आपकी मेहनत को कम आंक सकता है, या ऐसा कुछ कह सकता है जिससे आपको क्रोध आ जाए। लेकिन यदि आपने उस समय स्वयं पर नियंत्रण रखा तो आप केवल उस विवाद से नहीं बचेंगे, बल्कि अपनी एक बड़ी परेशानी को भी रोक सकते हैं। याद रखिए,
हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांत रहना ही सबसे मजबूत उत्तर होता है। और अब परिवार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात। घर में किसी बड़े सदस्य की कही हुई बात आने वाले दिनों में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। संभव है अभी आपको उनकी सलाह सामान्य लगे, लेकिन बाद में जब वही परिस्थिति आपके सामने आएगी, तब आपको समझ आएगा कि उनकी बात में कितनी सच्चाई थी। इसलिए परिवार के अनुभवी व्यक्ति की बात को तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए। अगर घर में पिछले कुछ समय से तनाव है, तो उसे बढ़ाने के बजाय शांत करने की कोशिश कीजिए। छोटी बातों को पुरानी बातों से जोड़कर बड़ा विवाद बनाने से बचिए, क्योंकि आने वाला समय आपके घर के वातावरण को बेहतर करने का अवसर दे सकता है। और अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसका संबंध आपकी आने वाली परिस्थिति से हो सकता है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में आपसे अधिक जानने की कोशिश करता है। वो आपकी योजनाओं के बारे में पूछता है, आपके काम की जानकारी लेना चाहता है और कभी कभी आपकी सफलता पर बहुत अधिक प्रतिक्रिया देता है। जरूरी नहीं कि वो आपका शत्रु हो, लेकिन आपको अपनी निजी योजनाएं हर किसी के सामने बताने की आवश्यकता भी नहीं है। अधूरे काम की घोषणा करने से बेहतर है कि पहले उसे पूरा किया जाए और फिर दुनिया को बताया जाए। कुछ सफलताएं चुपचाप आगे बढ़ती है और जब परिणाम सामने आता है तो लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। अब प्रेम जीवन की ओर चलते हैं। मेष राशि वालों, यदि आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए भावनाएं हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से बातचीत कम हो गई है, तो परिस्थिति धीरे धीरे बदल सकती है। किसी पुराने संवाद का दोबारा शुरू होना संभव है। कोई छोटा संदेश आ सकता है, किसी बहाने से बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां दोनों को एक दूसरे से बात करने का अवसर मिले। लेकिन इस बार आपको केवल अपनी भावनाओं पर नहीं, बल्कि सामने वाले के व्यवहार पर ध्यान देना होगा। सच्चा प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से दिखाई देता है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं, सम्मान और सीमाओं को समझता है, तो उस रिश्ते को समय दिया जा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको भ्रमित करता है, आपको इंतजार करवाता है और आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देता, तो केवल उम्मीद के कारण उसके पीछे भागते रहना आपके लिए सही नहीं होगा। जो रिश्ता आपके लिए सही होगा, उसमें आपको हर समय अपनी कीमत साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि आप अभी अकेले हैं, तो आने वाले समय में किसी नए परिचय की संभावना बन सकती है। ये परिचय किसी काम, परिवार, मित्र या किसी सामान्य परिस्थिति के माध्यम से हो सकता है। पहली मुलाकात बहुत साधारण हो सकती है, लेकिन आगे चलकर वही व्यक्ति आपके जीवन में विशेष स्थान बना सकता है। इसलिए केवल पहली नजर के आधार पर किसी को अच्छा या बुरा तय मत कीजिए। समय व्यक्ति को समझने का सबसे अच्छा माध्यम है। अब करियर की बात। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें किसी पुराने आवेदन, पुराने संपर्क या पहले की गई बातचीत से जुड़ी हलचल मिल सकती है। जिस जगह से लंबे समय से उत्तर नहीं मिला, वहां से दोबारा संपर्क होने की संभावना बन सकती है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके काम पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर पड़ सकती है। आपको तुरंत प्रशंसा न मिले, फिर भी आपकी मेहनत नोटिस की जा सकती है। इसलिए इस समय केवल प्रशंसा की प्रतीक्षा मत कीजिए। अपना काम सही तरीके से करते रहिए। व्यापार करने वालों के लिए भी कोई पुराना संपर्क दोबारा उपयोगी हो सकता है। पुराना ग्राहक, पुराना परिचित या पहले रुका हुआ कोई प्रस्ताव फिर से सामने आ सकता है। लेकिन हर अवसर स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके वर्तमान लक्ष्य से जुड़ता हो और जिसमें भविष्य की संभावना दिखाई दे, उसी को प्राथमिकता दीजिए। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें मजबूत करने का है। जिस विषय से डर लगता है, उसी पर थोड़ा अधिक ध्यान देने से आगे बड़ी सहायता मिल सकती है। अब एक ऐसा संकेत है जिसे आपको आने वाले दिनों में ध्यान से देखना चाहिए। यदि अचानक किसी पुराने व्यक्ति का नाम बार बार सामने आने लगे, किसी पुराने स्थान की याद आने लगे, या किसी ऐसे काम को पूरा करने की इच्छा बार बार मन में आए
जिसे आपने बहुत पहले छोड़ दिया था, तो तुरंत उसे दबाइए मत। संभव है ये केवल स्मृति हो, लेकिन यह भी संभव है कि वही पुराना विषय किसी नए रूप में आपके सामने आने वाला हो। और यही वो जगह है जहां आपका निर्णय महत्वपूर्ण होगा। आपको पुराने रास्ते पर आंख बंद करके वापस नहीं जाना है। आपको ये देखना है कि उस रास्ते से इस बार क्या नया अवसर निकल रहा है। मेष राशि वालों, आने वाले समय में शाम का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण महसूस हो सकता है। दिन भर सामान्य लगने वाली परिस्थितियां शाम के बाद अचानक बदल सकती है। कोई फोन आ सकता है, कोई संदेश मिल सकता है, कोई व्यक्ति सामने आ सकता है, या फिर आपको अपने ही मन में किसी प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। हो सकता है घटना बहुत छोटी हो, लेकिन उसके बाद आपके भीतर जो स्पष्टता आएगी वही असली परिवर्तन की शुरुआत बन सकती है। इसलिए जब भी आज या आने वाले दिनों में कोई छोटी लेकिन असामान्य घटना हो, उसे तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए। अपने मन से पूछिए कि इस घटना ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि कई बार संकेत बाहर की घटना में नहीं बल्कि उस घटना के बाद हमारे भीतर पैदा हुई सोच में छिपा होता है। और अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी, आने वाले समय में किसी भी प्रकार के कागज, धन, समझौते या बड़े निर्णय में जल्दबाजी मत कीजिए। किसी के भरोसे पर केवल मौखिक बात मान लेने से बचिए। जो भी महत्वपूर्ण हो उसे अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आपके सामने अवसर भी आएगा और परीक्षा भी। अवसर आपको आगे ले जाएगा और परीक्षा ये तय करेगी कि आप उस अवसर के योग्य तरीके से निर्णय ले पाते हैं या नहीं। मेष राशि वालों, आपका समय केवल इसलिए नहीं बदलता कि ग्रहों की स्थिति बदल रही है। समय तब बदलता है जब आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके निर्णय भी बदलते हैं। इसलिए आज से एक बात अपने मन में तय कर लीजिए, जो बीत गया उसे बार बार पकड़कर नहीं बैठना है। जिसने दुख दिया उससे बदला लेने में अपनी ऊर्जा नहीं लगानी है। जिसने साथ छोड़ा उसके पीछे अपनी जिंदगी रोकनी नहीं है। और जो अवसर सामने आए उसे डर की वजह से छोड़ना नहीं है। आपको आगे बढ़ना है। धीरे बढ़ना पड़े तो धीरे बढ़िए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि बहुत संभव है कि आपकी जिंदगी का अगला अध्याय वहीं से शुरू हो जहां आपने कभी सोचा था कि कहानी समाप्त हो चुकी है। और अभी उस सबसे बड़े संकेत का खुलासा बाकी है जिसके बारे में शुरुआत से बात हो रही है। वही संकेत बताएगा कि आपके जीवन में आने वाला परिवर्तन किस दिशा से जुड़ा हो सकता है और क्यों आने वाला समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण बन रहा है। इसलिए आगे की बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। मेष राशि वालों, अब उस संकेत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यहीं से परिस्थितियां एक अलग दिशा लेना शुरू कर सकती है। जो बात अभी तक आपको छोटी लग रही थी, आने वाले समय में वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कई बार जीवन में बड़ा परिवर्तन किसी बड़ी घटना से नहीं बल्कि एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। और इस समय आपके साथ भी कुछ ऐसा ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने बहुत समय तक दूसरों के लिए सोचा है, परिवार की चिंता की, अपने लोगों की चिंता की, रिश्तों को बचाने की कोशिश की और कई बार अपनी इच्छाओं को पीछे कर दिया। लेकिन अब समय आपको अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा। इसका अर्थ स्वार्थी होना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी मेहनत, अपने समय और अपनी भावनाओं की कीमत समझना। मेष राशि वालों, आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति आपसे ऐसी बात कह सकता है जिसे सुनकर आप पहली बार थोड़ा चौंक जाएंगे। संभव है वो व्यक्ति आपकी किसी पुरानी गलती की ओर ध्यान दिलाए। संभव है वो आपको किसी नए काम की सलाह दे, या फिर वो ऐसी जानकारी दे दे जिसकी आपको लंबे समय से आवश्यकता थी। उस समय उसकी बात को तुरंत स्वीकार या अस्वीकार मत कीजिए। पहले पूरी बात समझिए, क्योंकि इस समय आपके जीवन में सही जानकारी का महत्व बहुत अधिक है। आपके लिए एक बंद रास्ता खुलने की संभावना तभी मजबूत होगी जब आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। और ध्यान रखिए, ये अवसर बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा था। शायद आप जिस दिशा में अवसर खोज रहे थे वो वहां से ना आए।
शायद जिस व्यक्ति से उम्मीद थी वो मदद न करे और कोई दूसरा व्यक्ति आगे आ जाए। शायद जिस काम को आपने छोटा समझा था वही आगे चलकर बड़ा लाभ देने लगे। यही कारण है कि आने वाले दिनों में किसी भी अवसर को केवल उसके आकार से मत आंकिए। छोटी शुरुआत भी बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अब धन से जुड़ा दूसरा संकेत सुनिए। यदि आपका कोई पैसा काफी समय से अटका हुआ है तो उससे जुड़ी बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। कोई व्यक्ति स्वयं संपर्क कर सकता है, कोई भुगतान आगे बढ़ सकता है, या फिर किसी पुराने काम से धन मिलने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, धन मिलने की संभावना और आर्थिक स्थिरता एक जैसी बातें नहीं है। यदि पैसा आता है तो उसे तुरंत खर्च करने के बजाय उसका कुछ हिस्सा सुरक्षित रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको अपने किसी बड़े लक्ष्य के लिए धन की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ मेष राशि वालों के लिए यह समय पुराने कर्ज या आर्थिक दबाव को व्यवस्थित करने का भी हो सकता है। धीरे धीरे बोझ कम करने की शुरुआत होगी। और जिन लोगों का व्यापार है उन्हें अपने पुराने ग्राहकों या पुराने संपर्कों पर ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने लंबे समय से संपर्क नहीं किया वही आगे चलकर उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन केवल लाभ देखकर संबंध मत बनाइए। विश्वास और व्यवहार को भी महत्व दीजिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी उपस्थिति को लेकर आपका मन पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कभी आपको लगता है कि वो आपका अपना है, कभी उसकी कोई बात आपको परेशान कर देती है। ऐसे व्यक्ति से इस समय दूरी बनाने या लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी निजी बातें सीमित रखिए। उसे अपनी हर योजना, हर कमाई और हर भविष्य की तैयारी बताने की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार स्वयं सामने आ जाएगा। और जब आपको सच्चाई दिखाई दे तब भावनाओं में बहकर निर्णय मत लेना। आपको केवल इतना करना है कि जो आपके हित में हो उसे चुनना है। मेष राशि वालों, अब परिवार के उस सदस्य की बात करते हैं जिसकी वजह से घर में कोई शुभ परिवर्तन जुड़ा हो सकता है। घर में किसी व्यक्ति की चिंता लंबे समय से चली आ रही है। कोई अपनी समस्या खुलकर नहीं बता रहा, कोई मन में बात दबाकर बैठा है। आने वाले समय में उस विषय पर बातचीत हो सकती है और ये बातचीत शुरुआत में थोड़ी भावुक हो सकती है, लेकिन अंत में घर के लोगों को एक दूसरे को बेहतर समझने का अवसर मिलेगा। यदि परिवार में संपत्ति, धन, विवाह या किसी पुराने विवाद को लेकर तनाव है तो उसे तुरंत समाप्त करने की कोशिश न करें। पहले सभी की बात सुनिए, क्योंकि आपकी एक शांत बात कई लोगों के बीच बनी दूरी कम कर सकती है। आपको इस समय अपने घर में शांति बनाए रखने वाला व्यक्ति बनना है। हर विवाद में पक्ष लेना आवश्यक नहीं है। कई बार दोनों पक्षों को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अब प्रेम जीवन में थोड़ा और गहराई से देखते हैं। मेष राशि वालों, यदि कोई व्यक्ति आपके मन में अभी भी बसा हुआ है तो ये संभावना है कि उस रिश्ते की कोई अधूरी बात फिर से सामने आए। आप दोनों के बीच जो बात कभी पूरी नहीं हुई उसका उत्तर मिल सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर पुराना रिश्ता वापस आएगा। कुछ लोगों का वापस आना केवल आपको क्लोजर देने के लिए होता है, जीवन में दोबारा स्थान पाने के लिए नहीं। इसलिए यदि कोई पुराना व्यक्ति वापस आए तो केवल भावनाओं के कारण निर्णय मत लेना। ये देखना कि उसके व्यवहार में वास्तव में क्या बदला है। क्या वह आपको पहले से अधिक सम्मान देता है? क्या वह आपकी बात सुनता है? क्या वह आपके साथ भविष्य की स्पष्टता रखता है? अगर हां, तो रिश्ता दोबारा समझने का अवसर हो सकता है। लेकिन यदि वही पुराने व्यवहार फिर दिखाई दे तो अपने पुराने दर्द को दोबारा मत चुनिए। आपका भविष्य आपके अतीत से बड़ा है और जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके बीच आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। कुछ बातें जो लंबे समय से मन में थी सामने आ सकती है। शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन यदि दोनों पक्ष ईमानदारी से बात करेंगे तो रिश्ता मजबूत भी हो सकता है। इस समय प्रेम में सबसे जरूरी चीज है विश्वास। शक को सच मान लेना रिश्ते को कमजोर करता है। बिना प्रमाण किसी पर आरोप मत लगाइए।
अब स्वास्थ्य और मन की स्थिति की बात करते हैं। पिछले कुछ समय से आपका मन लगातार सोचता रहा है। कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसे की चिंता, कभी रिश्तों की चिंता और कभी अपने निर्णयों को लेकर असमंजस। इस कारण शरीर भी थकान महसूस कर सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी नींद, भोजन और दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। मन को लगातार तनाव में रखना किसी समस्या का समाधान नहीं है। यदि कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या महसूस हो तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय उचित चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर रहेगा। और आध्यात्मिक रूप से अपने मन को शांत करने के लिए कुछ समय भगवान शिव और भगवान विष्णु के स्मरण में लगाइए। आपको हर समय किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी है। कभी कभी मन की शांति ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। अब करियर के क्षेत्र में एक और बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। जो लोग अपने काम से असंतुष्ट हैं, उनके मन में बदलाव का विचार मजबूत हो सकता है। नई नौकरी, नया व्यवसाय, नई जिम्मेदारी या किसी नए क्षेत्र में प्रयास करने का विचार अचानक बहुत स्पष्ट हो सकता है। लेकिन केवल भावनाओं के आधार पर पुराना काम मत छोड़िए। पहले नए अवसर को अच्छी तरह समझिए। आय, स्थिरता, भविष्य और अपनी क्षमता को देखकर निर्णय लीजिए। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ सकता है जो नई दिशा सुझाए। साझेदारी का प्रस्ताव भी मिल सकता है, लेकिन साझेदारी में केवल भरोसा पर्याप्त नहीं होता। स्पष्ट नियम, जिम्मेदारी और आर्थिक व्यवस्था भी जरूरी होती है। इसलिए बड़े निर्णय में जल्दबाजी मत कीजिए। मेष राशि वालों, अब उस छोटी भूल की बात करते हैं जिसका संकेत शुरुआत में दिया गया था। वो भूल क्या हो सकती है? अपनी भावनाओं के कारण सही अवसर को ठुकरा देना, किसी की बात से क्रोधित होकर तुरंत जवाब दे देना, बिना पूरी जानकारी के धन का निर्णय लेना, या फिर केवल इस डर से पीछे हट जाना कि कहीं दोबारा असफलता न मिल जाए। इनमें से कोई भी गलती आपके लिए देरी का कारण बन सकती है। इसलिए जब कोई परिस्थिति अचानक आपके सामने आए तो पहले रुकिए, सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। आपको इस समय तेजी से नहीं बल्कि सही दिशा में चलना है। और अब एक ऐसा संकेत जिसकी चर्चा कई बार की जा चुकी है। यदि आने वाले दिनों में आपको किसी मंदिर से जुड़ा कोई संदेश मिले, अचानक भगवान का नाम सुनाई दे, किसी धार्मिक स्थान पर जाने का अवसर बने या किसी पुराने व्यक्ति से ऐसी बातचीत हो जिसमें आध्यात्मिक बात निकल आए, तो उसे अपने मन के लिए सकारात्मक संकेत की तरह ले सकते हैं। लेकिन हर घटना को भविष्यवाणी समझना आवश्यक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण संकेत वही होगा जो आपके अंदर स्पष्टता पैदा करे, जो आपको डराए नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की शक्ति दे। यही अंतर बहुत जरूरी है। अब मेष राशि वालों, अपने पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। कितनी बार आपने सोचा था कि अब यह काम कभी नहीं बनेगा? कितनी बार आपको लगा कि लोग आपका साथ नहीं देंगे? कितनी बार आपने अपने मन में कहा कि शायद मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते रहें। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप टूटे लेकिन रुके नहीं। आप परेशान हुए लेकिन प्रयास करना बंद नहीं किया। और यही कारण है कि आने वाला समय आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत बन सकता है। किसी के लिए यह आर्थिक राहत होगी, किसी के लिए करियर की नई शुरुआत, किसी के लिए रिश्ते में सुधार, किसी के लिए परिवार में शुभ समाचार, और किसी के लिए वो अवसर जिसका इंतजार वो लंबे समय से कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये परिवर्तन आपको भीतर से भी मजबूत करेगा। आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे। आपको अपनी कीमत समझ आएगी। आपको पता चलेगा कि किन लोगों पर भरोसा करना है और किनसे दूरी रखनी है। आपको यह भी समझ आएगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए है और कौन सा केवल समय की बर्बादी था। अब ध्यान दीजिए, आने वाले दिनों में सुबह का समय भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सुबह उठते ही यदि मन में किसी काम को लेकर स्पष्ट विचार आए तो उसे लिख लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन भर की व्यस्तता में वही विचार खो सकता है। कई बार समाधान अचानक आता है और हम उसे इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमने उसे महत्व नहीं दिया।
इसलिए अपने विचारों को सुनिए, लेकिन हर विचार पर तुरंत कार्य भी मत कीजिए। उसे परखिए, समझिए और फिर कदम बढ़ाइए। मेष राशि वालों, अब समय आ गया है उस खुशखबरी के और करीब जाने का जिसके कारण शुरुआत में कहा गया था कि मिठाइयों का डिब्बा तैयार रखिए। लेकिन यह खुशखबरी केवल एक रूप में नहीं आएगी। किसी के लिए धन, किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए विवाह, किसी के लिए संतान से जुड़ी सूचना, किसी के लिए घर से जुड़ा शुभ समाचार और किसी के लिए वो काम पूरा होने की खबर जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से था। लेकिन इन सभी के पीछे एक समान बात होगी। वो होगा अचानक परिस्थितियों का बदलना। आपको पहले कोई छोटा संकेत मिलेगा, फिर एक बातचीत होगी, फिर कोई निर्णय होगा और उसके बाद परिणाम आपकी उम्मीद से बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में किसी भी अवसर को केवल इसलिए मत छोड़िए कि वो आपकी कल्पना के अनुसार नहीं आया। कई बार भगवान वही देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है, न कि वही जिसकी हमने कल्पना की होती है। और अब एक आखिरी महत्वपूर्ण बात, यदि आपको लगे कि कोई व्यक्ति अचानक आपके जीवन में बहुत अधिक रुचि लेने लगा है, तो सावधान भी रहिए और शांत भी। हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, लेकिन अपनी सीमाएं बनाए रखना जरूरी है। आपका मन, आपका परिवार, आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी भविष्य की योजना आपकी निजी चीजें हैं। हर बात सबको बताने की जरूरत नहीं है। जिसे जानना आवश्यक है, केवल उतना ही बताइए, क्योंकि आपकी सफलता का पहला चरण उसे सुरक्षित रखना है। और अब वो समय करीब आ रहा है जब आपको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण चुनाव करना होगा। एक रास्ता आसान दिखाई देगा, दूसरा थोड़ा कठिन। आसान रास्ता तुरंत लाभ दे सकता है, कठिन रास्ता धीरे परिणाम देगा, लेकिन लंबे समय में अधिक स्थिर हो सकता है। इसलिए केवल जल्दी परिणाम देखकर निर्णय मत लेना, अपने भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेना। मेष राशि वालों, आपका समय आपको एक अवसर देने की तैयारी में हो सकता है, लेकिन उस अवसर को पहचानने के लिए आपको अपने डर से बाहर निकलना होगा। जिस चीज से आप डरते हैं वही जरूरी नहीं कि आपके लिए गलत हो। कभी कभी डर केवल इसलिए होता है क्योंकि वह रास्ता नया होता है। इसलिए डर को सुनिए, लेकिन उसके कारण अपने कदम रोकिए मत। और अब आगे की बात इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली है, क्योंकि जिस संकेत की शुरुआत में बात हुई थी उसका संबंध केवल किसी एक व्यक्ति या एक घटना से नहीं है। उसका संबंध आपके जीवन की उस दिशा से है जहां आपको लंबे समय से बदलाव चाहिए था। आने वाले समय में आपको यह स्पष्ट हो सकता है कि वास्तव में आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। और जब यह स्पष्टता आएगी, तब आपको समझ आएगा कि पिछले समय की कई रुकावटें वास्तव में आपको गलत रास्ते से दूर रखने का काम कर रही थी। जो दरवाजा बंद हुआ था वो शायद आपकी सजा नहीं था, शायद वो सुरक्षा थी। जो व्यक्ति दूर हुआ, शायद वो आपका नुकसान नहीं, बल्कि आपके जीवन से एक गलत प्रभाव का हटना था। जो अवसर रुक गया, शायद उसके पीछे कोई बेहतर अवसर छिपा हुआ था। और जो इंतजार इतना लंबा लगा, शायद उसी ने आपको उस चीज के योग्य बनाया जिसकी अब बारी आने वाली है। इसलिए मेष राशि वालों, अब अपने पुराने दुखों को अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दीजिए। आपके सामने जो आने वाला है उसे खुले मन से स्वीकार कीजिए। धैर्य रखिए, समझदारी रखिए, अपने कर्म करते रहिए और सबसे जरूरी, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं होती। पहले वो मन में जन्म लेता है, फिर निर्णय बनता है, फिर कर्म बनता है और अंत में वही कर्म आपके जीवन की नई कहानी लिखता है। अब उस अंतिम संकेत का समय बहुत करीब है और यही वो संकेत है जिसके बाद आपको समझ आएगा कि आने वाले समय में आपके जीवन में वास्तव में क्या बदलने वाला है। मेष राशि वालों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से इस पूरी भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होता है। अब तक जो संकेत आपको बताए गए वे केवल आने वाली परिस्थितियों की तैयारी थे, लेकिन अब वो समय धीरे धीरे सामने आ रहा है
जब आपको अपने जीवन में उस परिवर्तन की पहली वास्तविक झलक मिल सकती है जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे हैं। जिस खुशखबरी की बात शुरुआत से हो रही थी, उसका संबंध केवल धन या नौकरी से नहीं है। यह आपके जीवन की उस कमी से जुड़ी हो सकती है जिसके कारण आपने कई रातें चिंता में बिताई है। किसी के लिए यह परिवार की चिंता है, किसी के लिए आर्थिक परेशानी, किसी के लिए प्रेम में दूरी और किसी के लिए अपने भविष्य को लेकर असमंजस। लेकिन अब परिस्थितियां एक ही दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। आपके जीवन में धीरे धीरे स्पष्टता आने वाली है, और जब स्पष्टता आती है तो इंसान को पता चल जाता है कि उसे किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। मेष राशि वालों, आने वाले दिनों में कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद तो रखी थी, लेकिन विश्वास करना लगभग छोड़ दिया था। यह समाचार अचानक आ सकता है। कोई फोन, कोई संदेश, किसी व्यक्ति की मुलाकात, किसी आवेदन का उत्तर, किसी पुराने काम की जानकारी या किसी आर्थिक मामले से जुड़ी सूचना आपके सामने आ सकती है। पहली नजर में वो आपको बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन उसके पीछे छिपा परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में किसी भी छोटे समाचार को तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी भाग्य पहले दरवाजा थोड़ा सा खोलता है, फिर देखता है कि इंसान उस दिशा में कदम बढ़ाता है या नहीं। अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो रास्ता और खुलता जाता है, और यदि डरकर वही रुक जाते हैं तो वही अवसर किसी दूसरे रूप में आने में समय ले सकता है। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसका संकेत पहले भी दिया गया था। मेष राशि वालों, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपका संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। बातचीत कम हो सकती है, दूरी हो सकती है, या मन में कोई पुरानी नाराजगी हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति का प्रभाव अभी भी आपके जीवन पर कहीं न कहीं बना हुआ है। आने वाले समय में उसी व्यक्ति की ओर से कोई संकेत मिल सकता है। यह संकेत सीधे शब्दों में भी हो सकता है और किसी दूसरे माध्यम से भी। वो व्यक्ति स्वयं बात करे, किसी के माध्यम से संदेश भेजे, या अचानक ऐसी परिस्थिति बने जिसमें आप दोनों का सामना हो जाए। लेकिन ध्यान रखिए, इस मुलाकात का अर्थ तुरंत रिश्ता जोड़ना नहीं है। पहले यह समझना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या चाहता है, क्योंकि समय बदलने के साथ कई लोग वापस आते हैं, लेकिन हर लौटने वाला व्यक्ति आपके भविष्य के लिए सही नहीं होता। आपको अपने अनुभव से सीखना होगा। यदि सामने वाला सम्मान के साथ आए, अपनी गलतियों को समझे और आपके साथ ईमानदारी से व्यवहार करे, तब बात आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यदि वही पुराना व्यवहार दोबारा दिखाई दे तो अपने मन को कमजोर मत होने दीजिए। आपने बहुत कुछ सहकर खुद को मजबूत बनाया है। अब किसी पुराने दर्द को केवल इसलिए वापस मत आने दीजिए क्योंकि वो आपको परिचित लगता है। अब धन के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जिन मेष राशि वालों का पैसा किसी व्यक्ति के पास अटका हुआ है, उन्हें उससे जुड़ी बातचीत मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए किसी पुराने काम का भुगतान आगे बढ़ सकता है। कुछ लोगों को अतिरिक्त आय का रास्ता दिखाई दे सकता है, और कुछ लोगों को ऐसा काम मिल सकता है जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी गंभीरता से विचार नहीं किया था। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात धन का आना नहीं बल्कि धन का टिकना है। यदि आपके पास पैसा आता है तो तुरंत किसी को दिखाने या अनावश्यक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको आने वाले समय में एक बड़ी आवश्यकता के लिए धन बचाना पड़ सकता है। आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता धीरे धीरे बन सकती है, इसलिए छोटे लाभ को भी महत्व दीजिए, छोटी बचत को भी महत्व दीजिए और अपने पुराने आर्थिक निर्णयों से सीखिए। मेष राशि वालों, करियर के क्षेत्र में भी एक बदलाव की संभावना बन रही है। जो लोग नौकरी में हैं, उनके काम पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर पड़ सकती है। आपको तुरंत कोई बड़ा परिणाम दिखाई न दे, लेकिन आपके काम की चर्चा हो सकती है। किसी जिम्मेदारी में बदलाव हो सकता है, किसी नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है, और यदि आप लंबे समय से पदोन्नति या बेहतर अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आने वाले समय में कोई सकारात्मक बातचीत शुरू हो सकती है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं,
उनके लिए भी कोई पुराना संपर्क उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए पुराने परिचितों को पूरी तरह भूलिए मत। कभी कभी अवसर किसी नए व्यक्ति के माध्यम से नहीं बल्कि पुराने संपर्क के जरिए लौटता है। व्यापार करने वाले लोगों को विशेष रूप से अपने पुराने ग्राहकों पर ध्यान देना चाहिए। कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है, कोई पुराना काम फिर से शुरू हो सकता है, या कोई ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जिसे पहले आपने महत्व नहीं दिया था। लेकिन आर्थिक कागजों और समझौतों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। केवल बातों के भरोसे बड़ा निर्णय मत लीजिए। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हो उसे अच्छी तरह समझकर ही आगे बढ़िए। अब परिवार की बात करते हैं। मेष राशि वालों, आपके घर में किसी शुभ घटना की चर्चा शुरू हो सकती है। किसी के विवाह की बात, किसी की नौकरी, किसी की परीक्षा में सफलता, किसी पुराने विवाद का समाधान, या फिर परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी ऐसी खबर जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। घर के वातावरण में धीरे धीरे हल्कापन आ सकता है। जो लोग लंबे समय से चिंता में थे उनके चेहरे पर राहत दिखाई दे सकती है। और इसी वजह से शुरुआत में कही गई मिठाइयों वाली बात केवल धन से संबंधित नहीं है। कई लोगों के लिए घर में सचमुच कोई शुभ समाचार आने का कारण बन सकता है। लेकिन यहां भी एक सावधानी है। शुभ समाचार मिलने से पहले अपने मन को बहुत अधिक उम्मीदों में मत बांधिए, क्योंकि हर व्यक्ति का परिणाम अलग हो सकता है। आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार संकेतों को समझना होगा। अब प्रेम जीवन का सबसे गहरा संकेत सुनिए। यदि आप किसी व्यक्ति को सच्चे मन से चाहते हैं और काफी समय से उसके व्यवहार को लेकर परेशान हैं, तो आने वाले समय में आपको स्पष्टता मिल सकती है। ये स्पष्टता दो रूपों में आ सकती है। या तो वो व्यक्ति स्वयं आगे बढ़ेगा, या फिर उसका व्यवहार आपको ये समझा देगा कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में आपको लाभ होगा, क्योंकि सबसे कठिन स्थिति अनिश्चितता होती है, जब आपको पता ही न हो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। अब यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चलनी चाहिए। कोई न कोई बात स्पष्ट होगी, और जब स्पष्टता आएगी तो अपने मन को मजबूत रखिए। यदि रिश्ता आपके लिए सही है तो उसे सम्मान के साथ स्वीकार कीजिए, और यदि वो आपके लिए सही नहीं है तो उसे छोड़ने की शक्ति रखिए। क्योंकि आपके जीवन में प्रेम का अर्थ केवल किसी व्यक्ति को पाना नहीं है। प्रेम का अर्थ सम्मान, विश्वास और शांति भी है। अब उस शाम के संकेत की बात करते हैं जिसका जिक्र शुरुआत से होता आ रहा है। मेष राशि वालों, आने वाली किसी शाम के समय वातावरण सामान्य से थोड़ा अलग महसूस हो सकता है। आपका मन अचानक शांत हो सकता है, या किसी विशेष व्यक्ति की याद आ सकती है, या फिर आपको कोई संदेश मिल सकता है। किसी मंदिर की घंटी सुनाई दे सकती है, किसी धार्मिक स्थान से जुड़ी कोई बात सामने आ सकती है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसकी बात आपको लंबे समय तक याद रहे। इनमें से कोई भी घटना आपके लिए व्यक्तिगत अर्थ रख सकती है, लेकिन इसे डर के रूप में मत देखिए। इसे अपने जीवन में आत्मचिंतन का अवसर समझिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा संकेत बाहर की घटना नहीं बल्कि भीतर पैदा होने वाली स्पष्टता होती है। और अब एक बहुत खास बात, यदि आने वाले दिनों में आपको बार बार कोई संख्या दिखाई दे, कोई समय बार बार नजर आए, या कोई शब्द बार बार सुनाई दे, तो उसे केवल इसलिए भविष्यवाणी मत मानिए कि वह दोहराया जा रहा है। उसके साथ आपकी परिस्थिति को भी देखिए। यदि कोई संकेत आपको सकारात्मक निर्णय लेने, धैर्य रखने या सही कर्म करने की प्रेरणा देता है, तो उसका उपयोग अपने मन को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जीवन के बड़े निर्णय केवल संकेतों के आधार पर नहीं लेने चाहिए। आपका विवेक सबसे जरूरी है। अब मेष राशि वालों, उस व्यक्ति की बात वापस करते हैं जो आपके आसपास रहकर आपकी प्रकृति से परेशान हो सकता है। आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। उसके सामने अपनी सफलता साबित करने की भी आवश्यकता नहीं है। समय स्वयं बहुत कुछ दिखा देगा। आपका काम है अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर लगाना। जो व्यक्ति आपकी सफलता से परेशान है, वो आपका रास्ता तभी रोक सकता है जब आप उसकी बातों को अपने मन में जगह देंगे।
इसलिए किसी की नकारात्मक बात सुनकर अपने लक्ष्य से मत हटिए। आपको अपनी गति बनाए रखनी है, शांत रहना है और अपने परिणामों को बोलने देना है। मेष राशि वालों, एक समय था जब शायद आपको लगता था कि आपकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। आपने काम किया और किसी और को श्रेय मिल गया। आपने किसी का साथ दिया और बदले में वही व्यक्ति दूर हो गया। आपने विश्वास किया और बदले में निराशा मिली। लेकिन अब उन अनुभवों को अपने खिलाफ मत समझिए। उन्होंने आपको पहचानना सिखाया। उन्होंने आपको सीमाएं बनाना सिखाया। उन्होंने आपको यह सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी नहीं है। और यही सीख आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब उस शुभ समाचार की अंतिम परत सामने आती है। मेष राशि वालों, आने वाले समय में आपके घर में ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण परिवार के कई लोगों के चेहरे पर एक साथ खुशी दिखाई दे। किसी के लिए ये विवाह का समाचार हो सकता है, किसी के लिए नौकरी या पदोन्नति, किसी के लिए रुका हुआ धन, किसी के लिए व्यापार में बड़ी सफलता, किसी के लिए संतान से जुड़ी खुशी और किसी के लिए वर्षों पुराने सपने की शुरुआत। इसलिए ये भविष्यवाणी हर व्यक्ति के लिए अलग रूप में सामने आ सकती है, लेकिन मूल संदेश एक ही है। रुकावट हमेशा के लिए नहीं रहती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है और इंसान की मेहनत का परिणाम भी बदल सकता है। अब आपको केवल एक काम करना है, अपने मन को नकारात्मक विचारों से जितना संभव हो उतना दूर रखना है। दूसरों की बातों में आकर अपना निर्णय नहीं बदलना है और जो काम आपके हाथ में है उसे ईमानदारी से करते रहना है। मेष राशि वालों, महादेव पर विश्वास रखिए। भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। अपने कर्मों को मजबूत रखिए, क्योंकि केवल इच्छा करने से जीवन नहीं बदलता। इच्छा के साथ प्रयास भी जरूरी है, प्रार्थना के साथ कर्म भी जरूरी है और विश्वास के साथ धैर्य भी जरूरी है। अब एक छोटी सी बात अपने मन में रखिए। यदि कोई शुभ समाचार थोड़ा देर से आए तो उसे असफलता मत समझिए। कभी कभी समय की देरी हमें उस परिणाम के लिए तैयार करती है जो हमारी उम्मीद से बड़ा होता है। इसलिए आने वाले दिनों में अगर कोई काम 1-2 दिन रुक जाए तो तुरंत निराश मत होना। दोबारा प्रयास करना, किसी सही व्यक्ति से सलाह लेना और अपने लक्ष्य को याद रखना। अब वो अंतिम संकेत जिसकी बात शुरुआत से की जा रही थी उसके और करीब आ गए हैं। यदि अचानक आपके जीवन में कोई ऐसा अवसर आता है जिसे आपने पहले कभी नहीं सोचा था तो उसे तुरंत ठुकराइए मत। पहले समझिए, जांचिए, उसके लाभ और जोखिम देखिए और यदि वो आपके लिए सही हो तो साहस के साथ कदम बढ़ाइए, क्योंकि बहुत संभव है कि वही छोटी शुरुआत आगे चलकर उस बड़ी खुशी का कारण बने जिसका इंतजार आप इतने समय से कर रहे हैं। मेष राशि वालों, अब अपने मन में एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए। आपका अतीत आपके भविष्य की सजा नहीं है। जो हो गया वो आपकी सीख है। जो आने वाला है वो आपके कर्मों और निर्णयों से बनेगा। इसलिए पुराने दर्द को पकड़े मत रहिए, पुरानी असफलता को अपनी पहचान मत बनाइए और किसी व्यक्ति के व्यवहार को अपनी कीमत का प्रमाण मत मानिए। आपकी कीमत किसी दूसरे के व्यवहार से तय नहीं होती। आपकी मेहनत, आपका चरित्र और आपका आत्मविश्वास आपकी असली शक्ति है। अब आने वाले समय में जो भी शुभ समाचार आपके जीवन में प्रवेश करें उसके लिए आभार रखिए और यदि कोई कठिन परिस्थिति सामने आए तो उससे सीखिए, क्योंकि परिवर्तन का रास्ता हमेशा पूरी तरह आसान नहीं होता। कभी खुशी आएगी, कभी परीक्षा आएगी, लेकिन दोनों परिस्थितियों में आपको संतुलित रहना है। मेष राशि वालों, अब वो समय करीब है जब आपको पीछे मुड़कर अपने वर्तमान को देखना होगा और महसूस होगा कि आपने कितनी दूरी तय कर ली है। जिस बात के लिए कभी रोए थे, शायद उसी से आपको आगे चलकर सीख मिली। जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ा, शायद उसी के कारण आपने स्वयं को पहचाना। जिस अवसर ने आपको निराश किया, शायद उसी के कारण आपने दूसरा रास्ता चुना। और जिस देरी को आपने दुर्भाग्य समझा, शायद वही आपको किसी बड़ी गलती से बचा रही थी।
इसलिए अपने जीवन की हर घटना को केवल उसके वर्तमान परिणाम से मत देखिए। कभी कभी कहानी का असली अर्थ बाद में समझ आता है, और शायद अब आपकी कहानी का वही अगला अध्याय शुरू होने वाला है। अगर आज की बातों में आपको अपने जीवन की कोई स्थिति दिखाई दी है, तो मन में भगवान शिव का स्मरण कीजिए और सकारात्मक विचार रखिए। टिप्पणी में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव और जय विष्णु लिख सकते हैं। ये किसी चमत्कार की गारंटी नहीं, बल्कि आपके विश्वास और सकारात्मक संकल्प को व्यक्त करने का एक माध्यम है। और याद रखिए, आपकी मेहनत का स्थान कोई संकेत नहीं ले सकता। आपके निर्णयों का स्थान कोई भविष्यवाणी नहीं ले सकती, और आपके कर्मों का स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। इसलिए अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में रखिए। अब अंत में वही बात जिसे सुनने के लिए आप इतने समय से हमारे साथ हैं। मेष राशि वालों, बहुत संभव है कि आने वाले समय में आपको वो खबर मिले जिसका इंतजार आपके मन में लंबे समय से था। हो सकता है वो खबर आपके घर से जुड़ी हो सकता है धन से, हो सकता है करियर से, हो सकता है प्रेम से, या फिर किसी ऐसे सपने से जिसे आपने कभी पूरा करने की उम्मीद की थी। जब वो अवसर सामने आए तो डरिए मत। अपने मन को मजबूत रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, और यदि वो अवसर आपके लिए सही हो तो पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि कई बार किस्मत दरवाजा खोलती है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाना इंसान के हाथ में होता है। और यही वो बात है जिसे आपको कभी नहीं भूलना है। आपका समय केवल इंतजार करने से नहीं बदलेगा। आपके कदम उसे बदलेंगे, आपके कर्म उसे बदलेंगे, आपका धैर्य उसे बदलने में मदद करेगा, और आपकी सकारात्मक सोच आपको उस अवसर को पहचानने में सहायता करेगी। इसलिए आने वाले दिनों को डरकर नहीं, विश्वास के साथ देखिए। महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। भगवान विष्णु आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। आपके परिवार में प्रेम बना रहे। आपकी मेहनत को उचित परिणाम मिले। आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़े। आपके मन का भय कम हो, और आपके जीवन में वो शुभ समाचार आए जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मेष राशि वालों, आज की इस पूरी भविष्यवाणी को सुनने के बाद अब बस एक बात अपने मन में हमेशा के लिए रख लीजिए कि कठिन समय चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, और जब इंसान अपने कर्मों पर विश्वास रखता है तो बंद रास्तों में भी नई राह दिखाई देने लगती है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार अपनों से निराशा मिली, कई बार मेहनत का परिणाम देर से मिला, और कई बार ऐसा भी लगा होगा कि शायद आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। लेकिन अब उन पुरानी बातों को अपने ऊपर बोझ बनाकर मत रखिए। जो बीत गया वो आपकी सीख थी, और जो आने वाला है वो आपके लिए नई शुरुआत का अवसर हो सकता है। यदि आने वाले दिनों में कोई शुभ समाचार आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो पूरे मन से उसका स्वागत कीजिए। यदि कोई पुराना काम पूरा हो जाए तो भगवान का धन्यवाद कीजिए। यदि धन की प्राप्ति हो तो समझदारी से उसका उपयोग कीजिए। यदि रिश्ते में सुधार आए तो अहंकार को बीच में मत आने दीजिए, और यदि कोई नया अवसर मिले तो डर के कारण उसे तुरंत मत ठुकराइए। मेष राशि वालों, याद रखिए कि हर शुभ संकेत का अर्थ केवल चमत्कार नहीं होता। कभी कभी सही समय पर मिला एक अवसर ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। कभी किसी व्यक्ति की एक सलाह आपका रास्ता बदल देती है, और कभी आपका अपना एक निर्णय आने वाले वर्षों की दिशा तय कर देता है। इसलिए आने वाले दिनों में अपने मन की आवाज सुनिए, लेकिन निर्णय हमेशा समझदारी से लीजिए। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, और किसी की नकारात्मक बातों के कारण अपने लक्ष्य से पीछे मत हटिए। भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहिए। अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहिए, और अपने मन में ये विश्वास बनाए रखिए कि आपके लिए भी अच्छा समय आ सकता है। यदि आज की ये भविष्यवाणी आपके मन को छू गई हो तो टिप्पणी में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव और जय विष्णु जरूर लिखिए। भगवान से अपने और अपने परिवार के लिए सुख,
शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता की प्रार्थना कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे पसंद जरूर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक संदेशों और राशिफल से जुड़े वीडियो सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेष राशि वालों, आने वाला समय आपके लिए नई उम्मीद लेकर आए। आपके घर में खुशियों का आगमन हो, आपके रुके हुए कार्य पूरे हों, आपकी मेहनत रंग लाए और जिस शुभ समाचार का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वो आपके जीवन में जल्द दस्तक दे। महादेव आपके सिर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान विष्णु आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें। आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपके जीवन में सफलता का नया अध्याय शुरू हो। हर हर महादेव। जय विष्णु।